हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ। जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स शुरू कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस सेशन में डन की थी और आज हम लोग 1.2 की बात करेंगे। हम लोग आज एक्सरसाइज 1.2 नहीं करने वाले, हम लोग 1.2 में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे और साथ में एनसीईआरटी की एग्जांपल्स डन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जो पहला टॉपिक है वो एम्प्टी सेट है। अभी तक अगर आप एक शॉर्ट में बात करें तो अभी तक आप लोग देखिए क्या कुछ कर चुके हो। आपको सेट की डेफिनेशन पता चली, फिर आपको पता चला कि सेट्स को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म है जिसका दूसरा नाम टैबुलर फॉर्म होता है, और एक हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एप्सिलॉन के बारे में आपको पता चला जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसके बाद आपको ये भी पता चला कि सेट को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को पता चली। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सेट को रिप्रेजेंट एक कैपिटल लेटर से करते हैं और जो अंदर एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग कॉमा से अलग अलग करते हैं। और साथ में अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है या दो से ज्यादा बार आ रहा है उसको भी सिर्फ एक ही बार हम लोग लिखते हैं। तो ये बातें थी जो 1.1 में आपके साथ शेयर हुई थी। अब चलिए बात करते हैं 1.2 में यूज होने वाली बातों को। चलो, इसको अपा पहले इरेज कर देते हैं जो अपा ने ये साथ में साइड में लिख दी बात, ताकि 1.2 एक नई कहानी को शुरुआत करें। तो पहली चीज है मेरे पास एम्प्टी सेट। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एम्प्टी सेट के तीन नाम हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट जो आपके सामने लिख दिया है, दूसरा नाम है वॉइड सेट, और तीसरा नाम है नल सेट। इन तीनों में से कोई भी नाम लिया जा रहा है तो तीनों का मतलब सेम है। बुक के अंदर पे अपन टिक लगाएंगे कि ये कहाँ पे दिया हुआ है। और अभी एम्प्टी वॉइड नल, इनका मतलब क्या है? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। खाली का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। आपके पास एक डब्बा है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप क्या बोलोगे? ये तो एम्प्टी है, तो खाली है। तो उसी तरीके से अगर कोई सेट है, सेट के लिए क्या करना है? करली ब्रेसेस लगा देनी है ऐसे। इसके अंदर अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे तो ये कौन सा सेट माना जाएगा? एम्प्टी सेट माना जाएगा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है उसको वी कॉल एम्प्टी सेट। एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली बात करता हूं मैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक नेचुरल नंबर बताइए, नेचुरल नंबर बताइए लेस देन, जो कि छोटा हो 1 से, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1 से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होते हैं, 1 2 3 4। 1 से छोटा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये एक वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। और मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा? दो करली ब्रेसेस लगा दूंगा और इसके अंदर की जगह खाली छोड़ दूंगा। एम्प्टी सेट को क्या सिर्फ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जी नहीं, इसके अलावा एक और तरीका है। आप जीरो लिख दो और उसका क्रॉस लगा दो। थोड़ा बेटर वे में बताता हूं मैं। जीरो लिख दिया और उसका यू क्रॉस लगा दिया, ओहो, बीच में लगा यू, ठीक है। हाँ, अब फिर भी ठीक है। जीरो लगाकर यू कर दिया फाइव। मतलब इसको भी हम लोग एम्प्टी सेट के तौर पे यूज करते हैं। तो या तो करली ब्रेसेस लगा दो, खाली छोड़ दो बीच में सब कुछ, या फिर जीरो लगाकर उसका क्रॉस बना दो। तो इस तरीके से इसको फाइव बोलते हैं। वैसे ये भी एक आई थिंक ग्रीक लैंग्वेज का ही मतलब है, तो फाइव इसको बोलते हैं, फाइव, F5 फाइव। अदरवाइज आप जीरो को काट ही लगा दो। तो ये वॉइड सेट हो गया, नल सेट हो गया या खाली सेट हो गया। जैसे कुछ इसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है आपकी बुक में, तो वो हम लोग रीड करते हैं। पहले डेफिनेशन आ गई, जैसे मैंने आपको बोला था मैं टिक लगवाऊंगा, तो टिक लगाते हैं पहले। तो टिक यहाँ पे लगेगी डेफिनेशन 1 पे। सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एक भी नहीं एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको एम्प्टी, नल या वॉइड सेट बोलेंगे। और इसको डिनोट करने के लिए सिंपल फाई है या फिर दो करली ब्रेसेस और बीच में जगह खाली है। इन दो बातों को आप अंडरलाइन कर लेंगे।
कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं, मैं आपको फटाफट से फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ये वाली करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है या सेट क्या है, ए एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। अब बताओ, एक नंबर आपने बताना है जो 1 और 2 के बीच में आए, 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, लेकिन होना वो नेचुरल नंबर चाहिए। अब 1 और 2 के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं आता। तो इसका मतलब है ए क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से सेट बी को देख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आएगी या तो √2 या फिर आएगी माइनस का √2। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एक्स है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्लियर है, टेंथ में भी पढ़ के आए हो आपकी रूट वाला नंबर जो 2 है, चाहे माइनस बाहर लगा हुआ है √2 है, दोनों ही इरेशनल होते हैं, तो कभी भी इसका आंसर आपको रैशनल फॉर्म में मिल ही नहीं सकता। तो ये भी एक क्या है, एम्प्टी सेट है। इसी तरीके से सी देखिए, एक्स एक इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2 है। क्लियर है, सिर्फ दो ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। प्राइम मतलब जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक खुद का टेबल और एक 1 का टेबल। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने आपसे पूछा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए। तो अगर आप 4, 6, 8, 10 की बात करोगे, ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर है ही नहीं है। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद डी है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 4 है और एक्स एक और नंबर है। अगर आप एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 को सोल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू या तो आपको प्लस का 2 मिलेगी या माइनस का 2 मिलेगी, और ये दोनों ही नंबर इवन है। बट इन्होंने क्या बोला है कि एक्स एक ऑड नंबर है, अगेन हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो आई होप कि इतनी चीज से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी वॉइड या नल सेट का मतलब क्या है। जब हमारा करली ब्रेसेस वाला घर खाली है, उसमें कोई भी जना नहीं रहता। एम्प्टी सेट को मैं भूत बंगला भी बोलता हूँ, क्योंकि भूत बंगले में कोई नहीं रहता। कहते हैं भूत रहते हैं पर भूत नहीं होते, तो इसीलिए उसमें कोई नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन पे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन नंबर 2 देखिए, एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है, जो अभी अपन बात करके आए हैं, 5, या फिर दो करली ब्रेसेस लगा दो, खाली जगह बीच में हो, और या फिर जिसमें एलिमेंट की गिनती एक डेफिनेट है, फिक्स है, तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट बोलेंगे। नाम से क्लियर है, फाइनाइट सेट क्या हो गया, जिसमें गिनती गिनी जा सकती हो। अब जैसे एम्प्टी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है ही नहीं है। कितने एलिमेंट होते हैं 5 में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 0। तो 0 एक काउंटेबल एटम है, बिल्कुल है। तो अगर गिनती 0 है या फिर एक फिक्स नंबर है तो उसे हम लोग फाइनाइट बोलेंगे। लेकिन अगर गिनती चलती जा रही है, कहीं पे रुक ही नहीं रही, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इनफाइनाइट मतलब जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब काउंट नहीं कर सकते का मतलब है कि वो रुक ही नहीं रहा कहीं पे। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल देनी है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, आप कि नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए बिना किसी कंडीशन के, तो आप क्या करोगे, आप लिखना शुरू कर दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक लिखेंगे आप, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर लिख के छोड़ दी कहानी। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फटाफट से समझ में आ जाएगा। हमारे पास W एक सेट है
जिसमें एक हफ्ते में आने वाले डेज हैं। तो आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, फिक्स है, तो फाइनाइट हो गया। एस सॉल्यूशन है x² - 16 का। x² - 16 इज इक्वल टू 0 को जब आप सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। तो ये भी क्या है, आपके पास दो फिक्स वैल्यूज है, फाइनाइट है। आगे है G इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन है आपके पास, सपोज कर लो ये लाइन है XY। इसके ऊपर कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं कितने होंगे, काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी पेंसिल कितनी शार्प है। तो जितनी पेंसिल शार्प होगी उतने ज्यादा पॉइंट बना दोगे। तो इसका मतलब है एक लाइन के ऊपर, और लाइन खुद भी क्या होती है, लाइन खुद भी एक्सटेंड होती है। ये तो एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं जैसे एक्स और वाई पॉइंट फिक्स कर दूं तो ये तो एक लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब ये होता है कि वो आपकी बढ़ती जा रही है, कोई उस पे स्टॉप नहीं है। तो फिर उस पे जब लाइन ही नहीं रुक रही तो उस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे रुक सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनाइट में काउंटेबल है और इनफाइनाइट में नॉन काउंटेबल होता है, मतलब गिनती रुकती नहीं है। नॉन काउंटेबल तो थोड़ा गलत हो जाएगा, कि उस तरीके से भी काउंट तो कर सकते हैं लेकिन वो काउंटिंग चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। अब जैसे अपन ने बात की कि इनफाइनाइट साइट है, तो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज है, हम लोगों को कुछ नंबर लिख के क्या कर देने हैं, 3 डॉट्स लगा देने हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन्होंने क्या किया, 3 नंबर लिख दिए, 4 लिख दो, 5 लिख दो, आपकी मर्जी है। 1 2 3, उसके बाद 3 डॉट्स लगा दिए, स्पेसिफिकली मेंशन है, 3 डॉट्स लगा दिए, तो इनफाइनाइट नंबर आपके चले जाएंगे। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स लेकिन जो ऑड हो, 1 3 5 7 9, तो कुछ नंबर लिख के 3 डॉट्स लगा दिए। सेट ऑफ इंटीजर्स, अब जब मैंने इंटीजर्स लिख दिए तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों शामिल होंगे। तो नेगेटिव भी आपको पता है कि एंड तक, इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो व्हाट विल आई डू, मैं करली ब्रेसेस लगा दूंगा, 0 लिख दूंगा, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इधर से भी इनफाइनाइट के लिए 3 लाइन, 3 डॉट्स, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, और इधर से भी 3 डॉट्स लगा दूंगा। मतलब यहां से भी इनफाइनाइट है और यहां से भी इनफाइनाइट है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी सेट ऑफ इंटीजर। और देखिए कला कला एलिमेंट लिखा जा रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि सेट बिल्डर में तो एक स्टेटमेंट लिखती हुई आती, स्टेटमेंट, एस फॉर सेट बिल्डर, एस फॉर स्टेटमेंट, ये चीज है। नोट पढ़ लेते हैं क्विकली से। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म, आप रियल नंबर्स के सेट को रोस्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स में रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई पैटर्न बन ही नहीं सकता। जैसे मुझे अगर रियल नंबर्स का सेट लिखना है तो आई विल राइट 1 2 3, क्या ये सही है, ये गलत है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी जितने नंबर्स आ रहे हैं वो भी रियल नंबर्स हैं। तो इसीलिए उनको रोस्टर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए असर्शन रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, आप सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मुझे बोल दिया नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दो रोस्टर फॉर्म में, मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। मुझे बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दो, मैं कर दूंगा, इंटीजर्स का सेट भी बना दूंगा। लेकिन अगर मुझे कह दिया कि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करो या पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करो, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 6 दी हुई है, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या फाइनाइट है
और क्या इनफाइनाइट सेट है। देखिए पहला स्टेटमेंट, एक्स नेचुरल नंबर है, x-1 x-2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी और एक x की वैल्यू 2 मिलेगी, यानी कि क्या बनेगा इसका सेट 1,2। तो ये फाइनाइट है क्योंकि 1 और 2 दो ही नंबर्स हैं, काउंटेबल है, तो यस दिस इज अ फाइनाइट सेट। x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। जब आप एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा या तो x की वैल्यू प्लस का 2 या मिलेगी x की वैल्यू माइनस का 2। मुझे क्या चुनना है, नेचुरल नंबर, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ओनली प्लस का 2। ये भी काउंटेबल है तो ये भी फाइनाइट हो गया। x belongs to n, 2x minus 1 is equal to 0। अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, मुझे 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 1/2 मिलेगी, लेकिन मेरा आंसर शुड बी नेचुरल नंबर, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं है। तो मतलब जो सॉल्यूशन है वो इसका क्या बनेगा, वो बनेगा एम्प्टी सेट, या फिर मैं उसे फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो चाहे एलिमेंट कोई भी नहीं है, जीरो है, काउंटेबल तो है ना जीरो, तो इसलिए ये भी एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आगे है एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स एक प्राइम नंबर है। अब देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली, 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या ये कहानी रुकने वाली है, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नंबर्स लिखकर 3 डॉट लगा देंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, एक्स नेचुरल नंबर और एक्स एक ऑड है। अगेन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, कहाँ रुकेंगे, कहीं पे भी नहीं रुक सकते, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की कहानी कंप्लीट हुई। तो आई जस्ट होप कि आपको आज की जो कहानियां हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में बात कर ली है। पहले हमने एम्प्टी सेट की बात की जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर हमने फाइनाइट सेट की बात की जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, चाहे वो जीरो है चाहे जीरो से ज्यादा है। और एक हमने अभी बात की है इनफाइनाइट की, जिसमें नंबर चलते जा रहे हैं, कहीं पे भी रुक नहीं रहे हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। अगली टर्म आपके सामने आपको दिखाई दे रही है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, इक्वल मतलब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। टू सेट, दो सेट है मेरे पास ए और बी, उनको इक्वल तब कहेंगे जब उनके पास सेम एलिमेंट होंगे, और हम लोग उनको क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। और अगर एक भी एलिमेंट की कम ज्यादा हो जाता है तो उसको अनइक्वल कहेंगे और ए इज नॉट इक्वल टू बी कहेंगे। समझने के लिए डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं। सेट ए देखिए 1 2 3 4, बी 3 1 4 2। ऑर्डर को भूल जाइए क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ लिया था कि सेट लिखते हुए ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, ए में जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 वही नंबर बी में भी है 1 2 3 4। कोई ऐसा एलिमेंट दोनों में है ही नहीं जो कि एक में हो लेकिन दूसरे में ना हो। तो इसका मतलब है डेफिनेशन क्या कहती है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ए और बी इक्वल सेट हैं। अगला देखिए, ए जो है वो सेट है प्राइम नंबर्स का जो कि 6 से लेस है। ओके, 6 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 and 3 and 5। बस यही नंबर है 2 3 and 5, ये प्राइम नंबर्स हैं, 6 से छोटे हैं। पी क्या है, ओके ये सेट ए है। पी सेट है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 होता है, बिल्कुल होता है,
3 होता है, होता है। 5 होता है, होता है। आगे 6 भी होता है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा 10 भी होता है लेकिन वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 15, 30 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली प्राइम फैक्टर्स का सेट में 2, 3 और 5 होंगे। क्या ए और पी इक्वल सेट हो गए? आप क्लियरली देख सकते हो दोनों में सेम एलिमेंट है एग्जैक्टली, तो इसीलिए ये भी इक्वल सेट हो गए। एक नोट पढ़ते हैं, ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिपीटेड। हालांकि हमने ये बात पहले क्लियर कर ली है कि अगर एलिमेंट दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है तो उसे हमने बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना होता है। लेकिन कहते हैं कि अगर सपोज करो ए सेट 1, 2, 3 है और बी में हमने 2 को भी 2 बार लिख दिया और 3 को भी 2 बार लिख दिया, ऐसा नहीं है कि भी ए और बी अब अलग हो गए कि बी में तो 5 एलिमेंट हो गए। नो, इनको स्टिल हम लोग 2 को सेम एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिपीटेड ए सेट डज नॉट चेंज। तो इसका मतलब है अगर आप किसी नंबर को एक से ज्यादा बार लिख दोगे, स्टिल स्टिल वो काउंटर नहीं होगा नए एलिमेंट में, वो ओल्ड वन ही माना जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इक्वल सेट। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर नहीं सॉरी, अगर एलिमेंट्स सेम सेम है दोनों सेट में तो उसे हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल से और क्लैरिटी हो जाएगी। 7th एग्जाम्पल देखिए, हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से पेयर्स इक्वल सेट हैं। पहले हम लोग ये सारे सेट लिख लेते हैं प्रॉपरली। ए है 0, ये तो खैर लिखा ही हुआ है। यहाँ पे 0 का मतलब नल सेट नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट प्रेजेंट हो गया है 0। अगर ये करली ब्रेसेस के अंदर जगह खाली होती तब उसे आप नल सेट बोलते। इसका तो मतलब ये है कि आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जिसका सॉल्यूशन 0 है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेट बी है, एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो। अब आपको पता है कोई भी ऐसा सेट दुनिया में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं है जो एक ही टाइम पर 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो यानी कि बी यहाँ पे क्या है? नल या वॉइड सेट है। अब ये इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके से। तो ये अब देखिए, ये एक वॉइड सेट है, ये वॉइड सेट नहीं है। सी, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। डी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। ई, x इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करके 5 जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यूज की टर्म में। तो हम लोग भी क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? 5 लिख लेते हैं। लो जी, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। आप ऊपर से नीचे देखते जा रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है कि जो सेट सी है वो सेट ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों में ही एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5, सेम एलिमेंट है। डी में बेशक 5 आ रहा है लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, उसमें माइनस का 5 भी आ गया। जबकि इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ना कम ना ज्यादा, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो 5 के साथ एक्स्ट्रा -5 आने की वजह से जो डी है वो ना तो सी के इक्वल होगा और ना ही वो ई के इक्वल होगा। ए का तो किसी से कोई मैच ही नहीं है, बी एक एम्प्टी सेट है उसका भी मैच नहीं है, तो इसीलिए अकेला सी और ई ही इक्वल सेट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, अगेन हमसे सेम क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सेट इक्वल है, आंसर जस्टिफाई करें। पहले में x क्या है? x एक सेट है
लेटर्स एलॉय, एलॉय मतलब ALOY। मैं एक एलिमेंट को एक ही बार लिख रहा हूं, L दो बार है हालांकि। B क्या है? लॉयल, LOYA। क्लियरली दिख रहा है कि x और b जो है वो इक्वल सेट है, क्योंकि जो जो एलिमेंट x में है वही एलिमेंट b में भी है। तो इस तरीके से दोनों सेट इक्वल हो गए। सेकंड देखिए, a क्या है? n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स, और n स्क्वायर जब नंबर का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 4 या 4 से छोटी मिलेगी। क्लियर है? -2, -2 एक इंटीजर है, स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा। -1, -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा। ओके, ओ सॉरी, स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा और 1 4 से छोटा है। देन 0, 1 एंड 2, तो इन नंबर्स का स्क्वायर करने पर वैल्यू या तो आपको 4 मिलेगी या 4 से छोटी मिलेगी। बी सेट क्या है? बी सेट है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स हैं, और एक्स स्क्वायर -3x+2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो आपको 1 और 2 दो वैल्यूज मिलेंगी। आप सॉल्व करके देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्लियरली दिख रहा है कि a में -2 है, -1 है, 0 है, लेकिन b में ये है ही नहीं है। एक भी एलिमेंट होता फर्क तो वो इक्वल सेट होते ही नहीं। यहाँ पे तो तीन तीन एलिमेंट की बात हो गई, तो इसीलिए a और b आपस में इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल सेट। और इस तरीके से ये 1.2 की जितनी भी चीजें हैं नहीं, वो हमारी क्लियर होती हुई। तो हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया आज? पहले हमने बात की एम्प्टी सेट की, जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। वॉइड सेट और नल सेट भी इनको बोलते हैं। फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर करली ब्रेसेस लगा देंगे, और करली ब्रेसेस लगाने पर उनके बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती एक फिक्स होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। थर्ड पढ़ा इनफाइनाइट, जिसमें गिनती रुकने ही नहीं वाली, चलती जाती है चलती जाती है, आप कहीं पे स्टॉप नहीं होते, उसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। और फिर आपने पढ़ा इक्वल सेट। इक्वल सेट में अगर दो या दो से ज्यादा सेट है, उनमें सेम एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेम एलिमेंट बी में है, ना कम ना ज्यादा, तो उसे अपन इक्वल सेट बोलेंगे। रिपीटिशन करने से कुछ नहीं होने वाला, रिपीटिशन में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए रिपीट नहीं करते हम लोग एलिमेंट्स को सेट के अंदर। तो ये चार कहानियां थी जो आज के सेशन में आपसे डिस्कस करनी थी। अगर ये आपको क्लियर हो गया होगा तो 1.2 एक्सरसाइज करने में आपको मतलब बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।